जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपकी कुछ परेशानियों का सलूशन लेकर के आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिन परेशानियों के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, आज के समय में हर एक भाई और बहन इस परेशानी से जूझ रहे हैं और वो इससे निकलने का सलूशन भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग इस परेशानी से नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इसका सलूशन मिला ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, घबराइए बिल्कुल भी नहीं, परेशान बिल्कुल भी ना होइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इन परेशानियों का सलूशन क्या है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जिस भाई बहन ने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया और जिसने भी इसको ध्यान से समझ लिया, इसमें बताई गई बातों को ध्यान से समझ लिया, मैं उनको गारंटी देता हूं कि अगर वो अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो वजन भी बड़ी आसानी से बढ़ा लेंगे, बॉडी बनाना चाहते हैं तो बॉडी भी बड़ी आसानी से बना लेंगे। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं जिन परेशानियों के बारे में बात करने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, और इसका सलूशन भी आपको प्राप्त करना बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। अब मैं आपसे इससे ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? तो इसलिए वीडियो को बिना लंबा करते हुए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। तो बढ़ते हैं अपनी कमाल की वीडियो पे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि वो कौन सी परेशानी है जिसका सलूशन आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आपको पता तो होना चाहिए कि कौन सी परेशानियों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने और किन किन परेशानियों का सलूशन आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए बताता हूं। पहली हमारी जो परेशानी है, जो बहुत से भाइयों और बहनों का है, वो है भूख ना लगना। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास काफी सारे भाइयों और बहनों कमेंट आता है डेली की सर हमें भूख ही नहीं लगती है, हम क्या ऐसा करें, हमें कोई उपाय बताइए कि हमारी जो भूख है वो बढ़े और हमें भूख लगे। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा परेशानी है वो भी बहुत से भाइयों और बहनों का है, वो है कि वो जो भी खाते पीते हैं उनको लगता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है। आए दिन मेरे पास इससे रिलेटेड कमेंट आते हैं भाई का, बहन का, कि सर मैं जो भी खाता पीता हूँ मुझे लगता ही नहीं है, मेरा शरीर बन ही नहीं रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा आज क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। ठीक है, और बहुत से लोगों का ये भी आता है कि सर हम अपना वजन कैसे बढ़ाएं। वजन के पीछे बहुत लोग पड़े हैं कि क्या कैसे वजन बढ़ाएं, क्या आखिर हम खा लें, क्या ऐसा कर दें हमारा वजन बढ़ जाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सारा सोल्यूशन देने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा समय निकाल करके इस वीडियो को ध्यान से समझना है और उसके बाद इन परेशानियों से छुटकारा पा लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहां बता दूं कि ये परेशानियां होती क्यों हैं, आपको ये भी जानना बेहद जरूरी है, तभी तो आपको इसका सलूशन समझ में आएगा। केवल मैं सलूशन बता दूंगा, आप खट 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 देख लोगे और उसके बाद चल दोगे, ऐसा नहीं करना है। पूरा आप समझते हुए चलिए, तभी आपको फायदा होगा। ठीक है, तो यहां पर समझिए कि आपको भूख क्यों नहीं लगती है। ठीक है, पहला कारण इसका यह है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि खाना खा करके वो तुरंत ही जा करके मोबाइल चलाने लगते हैं लेट करके, या फिर क्या कहते हैं तुरंत ही लेट करके सो जाते हैं। तो पहला कारण तो ये होता है। दूसरा कारण ये है कि बहुत से भाइयों और बहनों का पेट ही साफ नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आपने खुद महसूस किया होगा कि जिस दिन आपका पेट साफ नहीं होता है उस दिन आपको भूख भी नहीं लगती है। तो इसलिए आपके पेट का साफ होना बेहद जरूरी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपना पेट साफ करोगे। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो कारण है भूख ना लगने का, वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होना। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज्यादा अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कमजोर होगा तभी आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि आपका पहला जो खाया हुआ खाना है वही नहीं पचा है ढंग से, तो आप कहां से दूसरा खाना खा लोगे। ठीक है, तो अब बताता हूं मैं आपको इसका सलूशन क्या है। ठीक है, तो एक एक करके मैं सबका सलूशन बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, तो सबसे पहला तो है भूख कैसे बढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि भूख कैसे बढ़ाएं। भूख कैसे बढ़ाएं के लिए आपको क्या करना होगा कि मेहनत करनी होगी। अब आप कहोगे कि मैं मेहनत तो नहीं करूंगा, बिल्कुल चाहे जो करवा लो लेकिन मेहनत का नाम ना लो। तो भैया अगर मेहनत नहीं करोगे तो भूख नहीं लगेगी। जी हाँ दोस्तों, इसका कोई भी रामबाण इलाज नहीं है। हाँ भाई, एक चीज है कि अगर आप दवाइयों पर डिपेंड होना चाहते हो तो दवाइयों पर डिपेंड हो जाइए, लेकिन उससे फिर आपकी भूख नहीं बढ़ेगी, उससे और आप ज्यादा उसके एडिक्टेड हो जाओगे। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करो, नेचुरल वे में अपनी भूख बढ़ाओ ना यार।
क्या फ़ायदा है मेडिसिन लेकर के, कब तक मेडिसिन लेते रहोगे? मेडिसिन लेने से आपकी जान भी चली जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा ना करो, नेचुरल तरीका अपनाओ, हर चीज़ में नेचुरल रहो, ठीक है। तो क्या करना है आपको? मेहनत करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर मेहनत में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, पुशअप लगाओ डेली, ठीक है। जितने हो सके उतना पुशअप लगाओ। वो भी नहीं हो सकता, रनिंग तो कर सकते हो ना। मैं बहुत तेज भागने का नहीं कह रहा हूँ, रनिंग करो जा करके, ठीक है। इसके अलावा जो एक्सरसाइज कर सकते हो आप आसानी से वो करो, जिसमें मेहनत आपको करनी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपसे ये मेहनत नहीं हो पा रही है तो आप कुछ भी फिजिकल मेहनत करो जिसमें कि आपका शरीर काम करे, ठीक है। शरीर जब काम करेगा तब आपको भूख लगेगी। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँगा दोस्तों। होता यह है कि जो हमारे किसान जो होते हैं, हमारे किसान वो लोग क्या करते हैं, वो जब खेत पर जाते हैं तो वो खूब तगड़ी मेहनत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इतनी कहो मेहनत कर दो तो फिर आप एक ही दिन में आपको बुखार चढ़ जाएगा। लेकिन वो लोग बेचारे क्या करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है। और कड़ी मेहनत करने के बाद जब वो घर आते हैं तो उसके सामने जब खाने की थाल रखी जाती है तो उनको वो खाना कम पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो इतनी मेहनत कर डालते हैं कि उनको इतनी ज़बरदस्त भूख लगती है कि वो कम से कम 10-12 रोटी तो वो ऐसे ही खा जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इससे क्या समझ में आया कि आपको मेहनत करनी होगी अगर अपनी भूख को बढ़ाना है, ठीक है। तो इसलिए मेहनत करो, ये नहीं कि बस खाना खाया मोबाइल लेकर खट 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 टाइपिंग ना, इससे आपकी भूख नहीं बढ़ेगी, इससे आपकी भूख नहीं बढ़ने वाली है। भूख कैसे बढ़ने वाली है? मेहनत करो, अपने शरीर को फिजिकल एक्टिविटी में लाओ, ठीक है। अपने शरीर से फिजिकल एक्टिविटी कराओ। अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते हैं तो चलिए मान लीजिए 1 घंटा टहल तो सकते हो ना। सबसे सिंपल काम बता रहा हूं, 1 घंटे टहल तो सकते हो तो टहलो, ठीक है। 1 घंटे टहलो, इससे भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी कि हमारे शरीर में कुछ लगता ही नहीं है सर, हम इतना कुछ खा डालते हैं, हमारे शरीर में तो लगता ही नहीं, कैसे हम लगाएं, क्या करें आखिर? बताता हूं। देखो करना क्या है, आपको मेहनत करनी है, ठीक है। इसमें भी आपको मेहनत करनी है। जी हाँ दोस्तों, जब आप मेहनत करोगे तो आपके शरीर में कुछ भी खाओगे वो लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको होता है कि आपने सुना होगा जब भी किसी दूसरे की वीडियो आप यूट्यूब पर देखो तो वो क्या बताता है, आपको बताता है कि अगर आपको कुछ भी अपने शरीर में लगाना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी, तभी वो आपका जो शरीर है ऑब्जर्व कर सके, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेहनत करना है, ठीक है। दोस्तों हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल समझ लीजिए मोटरसाइकिल की तरह है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप अगर आपने अपनी मोटरसाइकिल की जो जहाँ पर पेट्रोल डाला जाता है टंकी, ठीक है, टंकी आपने बिल्कुल फुल करा ली है, ठीक है। तो अगर आप अपनी गाड़ी को जब चलाएंगे ही नहीं तो वो पेट्रोल तो वैसे वैसा रखा रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल सेम कंडीशन हमारे साथ भी होती है कि जब हमने खाना खा लिया, ठीक है, और हमने जब कोई मेहनत की ही नहीं तो फिर वो खाना हमारे शरीर में रखा रहा, ठीक है। और इससे ये क्या हुआ कि अब आप कहोगे वो रखा के डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट तो हो जाएगा, लेकिन उसमें से जो आधे से ज़्यादा जो परसेंट है जो आपके शरीर में लगना चाहिए वो आपका निकल जाएगा आपके शरीर से, और जो थोड़ा बहुत लगेगा वो आपके लगेगा। तो इसलिए अगर आप अपने शरीर में उस खाने को लगाना चाहते हैं तो मेहनत आपको करनी होगी। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर गामा पहलवान जी हमारे जो थे उनका मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहूँगा। दोस्तों वो क्या करते थे कि जितना वो खाते थे उसको पचाने के लिए, यानी उसको अपने शरीर में लगे उनके, वो उतनी ही मेहनत करते थे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दूं कि वो एक दिन में 5-5 चिकन खा जाते थे, 20 लीटर दूध पी जाते थे और पता नहीं क्या क्या वो खाते थे। तो उसके लिए वो जबरदस्त एक्सरसाइज भी करते थे। वो 5000 दंड बैठक लगाते थे, 3000 पुशअप लगाते थे, जिसमें कि वो जितना वो खाते थे वो सब उनके शरीर में लग जाए और आसानी से वो सब पच जाए। तो इसलिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी भूख को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप अपने शरीर में चाहते हैं कि आपके शरीर में खाना लगे या आपका शरीर बने तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि बस आपने खाना खाया और जा कर के सो गए या कहीं पर जा कर के बैठ गए, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर ना तो आपकी भूख बढ़ेगी और ना ही आपका जो क्या कहते हैं खाना है वो आपके शरीर में लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अपना डाइजेशन कैसे इंप्रूव करें। दोस्तों डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले तो आप जो भी चीज़ खाएं तो उसमें आप थोड़ा सा गुड़ ले लें, ठीक है। गुड़ जो हमारा है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है। इसके अलावा अगर आपका जो पेट है वो साफ नहीं हो रहा है तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं, जैसे डाइटरी फाइबर, जैसे कि
कि आपका दलिया हो गया, ठीक है, खजूर वगैरह, इसमें फाइबर आपको ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो फाइबर की चीज़ जितनी भी आप खाएंगे उससे आपका जो पेट है वो काफ़ी अच्छे से साफ हो सकेगा, ठीक है। और अब बहुत से लोगों का ये कमेंट आता है कि सर हम अपना शरीर कैसे बनाएं, वजन कैसे बढ़ाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप मेहनत करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे, और जब आप खाना खाएंगे तो आपके शरीर में वो खाना लगेगा, तो अपने आप ही आपका जो वजन है वो बढ़ना शुरू होगा और आपका जो शरीर है वो भी बनने लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अपने भूख को बढ़ाने के लिए और अपने शरीर में खाने को लगाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर आपकी ना तो भूख बढ़ेगी और ना ही आपका शरीर बनेगा, और आप जो भी खाएंगे वो आपके शरीर में नहीं लगेगा। तो दोस्तों आपको इस वीडियो से क्या समझ में आया, मुझे आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही।